नमस्कार। फाइनली दोस्तों श्रीमद् रामायण में सीताराम की विवाह को संपन्न कर दिया गया है और ये शादी में पता नहीं ये लोग कितने एपिसोड खींच दिए हैं। एक तो पहले 1 घंटा का एपिसोड था, देखने में मज़ा आ रहा था। अब 30 मिनट की एपिसोड में 20 या 22 मिनट की एपिसोड आता है और वो तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। फिर वही शादी को अगले दिन देखना पड़ता है, फिर वही शादी को अगले दिन देखना पड़ता है। इसीलिए ये सारे कंटेंट खींचा हुआ लगता है और हमें धीरे धीरे बोर लगने लग जाता है। तो खैर दोस्तों, ये शादी संपूर्ण हो गया है। कुछ चीज़ें नया जानने को मिला और कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में नया बताऊंगा। जैसे कि राजा जनक की भाई कुशध्वज के बारे में बताऊंगा, फिर गोदानो जिसके बारे में सीरियल में मेंशन नहीं किया गया है उसके बारे में बताऊंगा, फिर राजा जनक सीता की विदाई के वक्त क्या क्या गिफ्ट दिए थे, वो सारे चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत सारे नए चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सीरियल में विवाह को दिखाया गया है, मैरिज को दिखाया गया है, ये कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा मॉडर्न लग सकता है, कुछ लोगों को शायद अच्छा नहीं भी लग सकता है। और इसका कारण क्या है? कारण ये है, इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से विवाह होता है। मैं बात कर रहा हूँ हिंदू मैरिज की, मैं कोई दूसरे रिलीजन की मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदू मैरिज में ही अलग अलग स्टाइल में मैरिज कराया जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग रूल है, अलग अलग प्रथा है। तो उस रूल को, उस प्रथा को लोग फॉलो करते हैं। तो सीरियल में जो दिखाया गया शादी, वो एक रीजन को बिलोंग करता है, हर रीजन को बिलोंग नहीं करता है। हमारे यहाँ शादी वैसा नहीं होता है। हमारे यहाँ मतलब तरीका वही है, लेकिन थोड़ा सा रूल अलग है। जैसे कि शादी के वक्त लड़का लड़की का चेहरा नहीं देख सकता, लड़की की चेहरे को घूंघट से ढक दिया जाता है। क्यों ढक दिया जाता है? क्योंकि उस वक्त लड़की को देवी माना जाता है और देवी का चेहरा डायरेक्ट तो कोई नहीं देख सकता। और हमारे यहाँ 3 दिन शादी होता है। पहला दिन हल्दी का रस्म होता है, दूसरा दिन विवाह होता है और तीसरा दिन विदाई होता है। अगर विदाई का दिन शुभ नहीं है तो फिर विवाह के दिन ही विदाई कर दिया जाता है। तो ये चीज़ होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से शादियाँ कराया जाता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, सब अग्नि को साक्षी मानकर शादी करते हैं और हमें हर तरीके को रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बिलीव है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं टॉपिक पे और कुशध्वज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सीरियल में पहली बार जनक की भाई कुशध्वज को दिखाया गया और वो आते ही डायलॉग बोलता है, हम तो ऐसे ही ज्ञान प्राप्ति करने के लिए घूम रहे थे और अच्छा हुआ हमारा लड़कियों का शादी आपने फिक्स करा दिया। तो कहाँ घूम रहे थे भाई? वो लोग घूम नहीं रहे थे। कुशध्वज एक क्लान का राजा था और वो क्लान का नाम है समक्ष। पहली बात तो मिथिला का राजा जनक थे और उस वक्त कुशध्वज कोई राजा नहीं था, वो जंगल चला गया था। उसके बाद एक राजा था जिसका नाम था सुधना। वो क्या करता है, राजा जनक को हमला कर देता है। वो शिवधनुष चाह रहा था और सीता को भी चाह रहा था। इसीलिए राजा जनक और सुधना के बीच एक बहुत बड़ा जंग होता है, जहाँ पे राजा जनक सुधना का हत्या कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका राज्य जिसका नाम था समक्ष, वो उस राज्य को रूल करने के लिए कुशध्वज को वो बोलते हैं। उसके बाद उस राज्य को संभालते हैं कुशध्वज। तो आप बोल सकते हैं समक्ष राज्य का राजा थे कुशध्वज, या फिर जनक के रिप्रेजेंटेटिव थे समक्ष राज्य पे कुशध्वज। तो वो कहीं पर घूम नहीं रहे थे, वो काम पे ही थे, वो समक्ष राज्य पे ही थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कुशध्वजों के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं गोदान के बारे में। सीरियल में एक भी जगह पे मेंशन नहीं हुआ है कि राजा दशरथ गोदान करते हैं, यानी कि गौ माता को दान करते हैं, इसीलिए उसको गोदान बोला जाता है। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जब पुत्र का शादी होता है, उसका शादी अच्छे से जाए, उससे पहले बहुत सारे मुनि ऋषि को गाय दान में दिया जाता है और उस वक्त जिसके पास ज़्यादा गाय होता है उसको ज़्यादा धनी माना जाता है। मतलब धन संपत्ति, गोल्ड, हीरे, ये सबसे ऊपर था गाय का वैल्यू। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा गाय है वो ज़्यादा धनी है। हमारे एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है, जिसके पास ज़्यादा गाय था उसको ज़्यादा धनी माना जाता था। ठीक है, तो राजा दशरथ क्या करते हैं, क्योंकि उनकी 4 पुत्रों का शादी हो रहा था, इसीलिए एक पुत्र के लिए वो 1 लाख गाय दान करते हैं। तो टोटल हो गए 4 लाख गाय। तो बहुत सारे मुनि ऋषि को वो 4 लाख गाय दान में देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ है। और राजा जनक जब सीता
की विदाई होता है उस वक्त गिफ्ट में 1 लाख गाय राजा जनक भी दान में दिए थे। तो दोस्तों इस तरीके से राम सीता की विवाह खत्म होता है और वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस रात को राम और सीता वहाँ पे रेस्ट लेते हैं। फिर जब रात खत्म हो जाता है, अगले दिन की सुबह होता है, फिर सीता की विदाई होता है। अब दोस्तों बात करते हैं राजा जनक अपनी पुत्री सीता को क्या क्या गिफ्ट में दिए थे। तो जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, 1 लाख गाय वो गिफ्ट में दिए थे। फिर वो क्या क्या गिफ्ट में दिए थे, करोड्स ऑफ सिलिकॉन गारमेंट, ब्लैंकेट, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सब तो दिए ही थे। उसके साथ एलिफेंट, हॉर्सेस, चैरियट, फुट सोल्जर, मेल एंड फीमेल सर्वेंट, ये सब भी वो गिफ्ट में दिए थे। ठीक है, तो बहुत सारे धन संपत्ति के साथ राजा जनक अपनी पुत्री सीता को विदाई देते हैं और फिर राम सीता अयोध्या पहुंचते हैं और अयोध्या में सीता के साथ साथ उनकी बहनों का भी एक ग्रैंड वेलकम होता है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से उनका स्वागत होता है। फिर राम सीता खुशी खुशी अयोध्या में वास करते हैं। इसी के साथ रामायण का पहला कांड जो कि था बाल कांड, वो भी खत्म हो जाता है। इसके बाद शुरू होगा अयोध्या कांड, यानी कि श्रीमद् रामायण में रामायण का पहला कांड बाल कांड वो खत्म हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो का हम अंत करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।